प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 1 रिश्ते नाते के बारे में पढ़ा था। आज उसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलो, पहला है मौखिक। तुम्हें घर में कहानियाँ कौन कौन सुनाता है? तो तुम्हारे जो बड़े हैं, दादा दादी, माँ पापा, बड़े और भैया वगैरह, जो भी तुमको कहानियाँ सुनाते हैं उनका तुम यहाँ पास नाम लिखना है। नाम लिखोगे। हमें कहानियाँ हमारी माँ सुनाती है। जैसे कि हमें कहानियाँ हमारी माँ सुनाती है। इस तरह से यहाँ इसका उत्तर लिखोगे। फिर तुम अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हो? माँ को कई लोग माँ बोलते हैं, कई मम्मी बोलते हैं, कोई माताश्री बोलते हैं, कोई और कुछ नाम से बुलाते हैं। तो तुम लोग अपनी माँ को क्या बोलते हो? तो जैसे कोई माँ बोलते हैं तो क्या लिखोगे? हम अपनी माँ को मम्मी कहकर पुकारते हैं या माँ कहकर ही पुकारते हैं। इस तरह से लिखना है। ठीक है। तुम अपने रिश्तेदारों से मिलते हो तो कैसा लगता है? तो उसको यहाँ बताना है। हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। किन किन अवसरों पर तुम्हारे रिश्तेदार एक साथ मिलते हैं? कब कब मिलते हैं बताओ? किसी की शादी होती है तब मिलते हैं, जन्मोत्सव में मिलते हैं, जन्म होता है तब छठी मनाते हैं नहीं, उस समय मिलते हैं। और कब मिलते हैं? किसी की मृत्यु हो जाती है उस समय मिलते हैं, है ना, मृत्यु संस्कार में। और पूजा पाठ वगैरह कराते हैं तब मिलते हैं। और कब मिलते हैं? सगाई में मिलते हैं, मेले में मिलते हैं। मेला होता है तो बुलाते हो नहीं अपने रिश्तेदारों को। तो इस तरह से तुम लोग और सोच सोच के लिखना कि कब कब तुम अपने रिश्तेदारों से मिलते हो। किन किन दूसरा, तुम्हारे मामा का बेटा तुम्हारी माँ का क्या लगेगा? तुम्हारी माँ है, वो अपने भाई के बेटे को क्या बोलती है? क्या बोलती है? अपने भाई के बेटे को क्या बोलती है जी? माँ हमारे मामा के बेटे को क्या बोलती है? भतीजा। भाई के बेटे को भतीजा बोलते हैं ना। तो इसको पूरा पूरा लिखना है कि हमारी माँ या हमारे मामा का बेटा हमारी माँ का भतीजा लगेगा। ठीक। तीसरा देखो, तुम्हारे चाचा के भाई की बहन तुम्हारी माँ की क्या लगेगी? तो पहले इसको अच्छा से समझना है ना, क्या बोला गया है। चलो देखते हैं। तुम्हारे चाचा के भाई कौन है? चाचा के भाई पापा हो गए या बड़े पापा, है ना। चाचा के भाई पापा की बहन, और पापा की बहन मतलब बुआ। पापा की बहन कौन हुई? बुआ। तुम्हारे चाचा के भाई की बहन मतलब बुआ तुम्हारी माँ की क्या लगेगी? अब हमारी बुआ को माँ क्या बोलती है? हमारे चाचा का भाई बोले तो पापा हो गया और उसकी बहन बोले तो बुआ हो गई। अब बुआ को हमारी माँ क्या बोलती है? ननद बोलती है। क्या बोलती है? ननद। अपने पति के बहन को ननद बोलते हैं ना। तो क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे? हमारे चाचा के भाई की बहन हमारी माँ की ननद लगेगी। क्या लगेगी? ननद।
सीमा की दीदी की शादी हुई है, क्या तुम बता सकते हो? शादी के बाद वह किन किन नए रिश्तों के नाम से जाने जाएगी? जैसे वह किसी की मामी हो सकती है। तो अभी हमने पिछले तरफ पढ़ा था ना कि शादी के बाद लड़के को या लड़की को एक नया नाम मिल जाता है, जैसे कि चाची, है ना, किसी की चाची बन जाएगी, किसी की मामी बनेगी, किसी की बड़ी मम्मी बन जाएगी, किसी की बहू बनेगी, किसी की पत्नी बनेगी, है ना, अपने पति की वो पत्नी कहलाएगी। शादी से पहले तो किसी पत्नी नहीं बोलते हैं, और जब उसके बच्चे आ जाएंगे तो वो माँ बन जाएगी। इस तरह से उनको शादी के बाद बहुत सारा नाम मिल जाता है। ठीक है, अब खोजो आसपास, अपनी माँ से उनके बचपन के किस्से पूछो और आपस में चर्चा करो। माँ से पूछो कि जब तुम छोटे थे तो क्या करते थे, छोटे थे तो कैसे खेलते थे, कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे पढ़ते थे, कहाँ पढ़ने जाते थे। इस तरह से उनसे चर्चा करो। तुम्हारी माँ बचपन में किसके साथ रहती थी, पता करो। बचपन में वो किसके साथ खेला करती थी, किसके साथ घर में रहा करती थी, ये सबको माँ से पूछना है। और जिनकी माँ नहीं है वो दादी नाना नानी जिनके भी पास रहते हैं वो उनसे पूछ लेंगे। ठीक है। परिवार के रिश्तों को एक वृक्ष के रूप में बनाने का प्रयास करो। तो कैसे बनाएंगे उसको? पहले इधर यहाँ पास दादा दादी है ना, दादा दादी करेंगे। उसके बाद शाखा बनाएंगे, उसमें माँ पापा, चाचा चाची, बुआ, उन लोग को। फिर उसके पत्ते बनाएंगे, उसमें उनके बच्चे लोगों को। इस तरह से एक वंश वृक्ष बनाना है। इसमें सबका नाम लिखते जाना है। जैसे यहाँ दादा दादी हो गया, फिर इधर माँ पापा, चाचा चाची, है ना, बड़ी मम्मी बड़े पापा। फिर इधर पत्ती बनाकर उसके बच्चे का नाम लिख दिए, दीदी भैया लोग का। इस तरह से बनाएंगे। ठीक, चलो इसको अपने कॉपी में एकदम सुंदर अक्षरों में उतारना और अच्छे से बार बार और पढ़ना। चलो ठीक।